सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग समास के भेद के विषय में पढ़ेंगे। समास के विषय में हो गया है समास के जैसा कि सूत्र बताए थे, अब तक दादा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, यही 6 भेद थे। अब उन भेदों को हम एक एक पढ़ते हैं। पहला समास हो गया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। प्रत्येक समास में उसका जो पद है खुद ही उस समास का द्योतक है। अव्ययी भाव का तात्पर्य है जो अव्यय ना हो उसे अव्यय बना देना, जो अव्यय ना हो उसे भी अव्यय बना देना अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी परिभाषा इतना ही है, जो अव्यय ना हो। इसमें यथाशक्ति पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है। जैसे यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इसी प्रकार है प्रतिदिन। इसका एक और उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन का तात्पर्य है प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। इसी प्रकार जिसके 2-4 उदाहरण और बताते हैं अव्ययी भाव समास के। जैसे आजन्म, आजन्म या आजीवन, देख लीजिए आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत मतलब जब तक आदमी जीवित रहे, जिस मरने तक, जीवन पर्यंत, पूरे, होल लाइफ, आजीवन। इसी प्रकार से है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। सभी में जो पहला पद है प्रति, आ, प्रति, यथा, ये सब जो है अव्यय है। इसी के कारण से पूरा पद अव्यय हो जा रहा है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब कहते नहीं कोई बात हो तो हम ये इसको प्रत्यक्ष, आंखों के सामने जो घटना आंखों के सामने घटित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के सामने। इसी प्रकार से है अनुरूप। इसमें अनु अव्यय है, अनुरूप। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, रूप के योग्य। अनुरूप अर्थात रूप के योग्य। इसी प्रकार इसके कई उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास का तात्पर्य है जिसका प्रथम मतलब जो अव्यय ना उसे भी अव्यय बना देना, अर्थात अव्ययी भाव, जिसमें भाव सब जुड़ जाता है, अर्थात वो क्रिया करना है। तो इसके कुछ उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह हुआ प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, अनुरूप, रूप के योग्य। अब इसके बाद हम अगला समास पढ़ाएंगे।
द्विभाव समास के बाद बहुब्रीहि, हम उस अब तक द्वादश सूत्र के अनुसार ही लेंगे, तो बहुब्रीहि आएगा। बहुब्रीहि अर्थात जिसके घर में धान बहुत अधिक हो। बहुब्रीहि पद में खुद ही बहुब्रीहि समास है। तारीख हो। हाँ, आज कितनी तारीख है? 29। दूसरा समास हम लेते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास अनेकमन पदार्थे इति बहुब्रीहि, अर्थात बहुब्रीहि का तात्पर्य जहाँ पर विशेषण विशेष रहते ही हैं, लेकिन किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। जैसे दशानन, इसमें विशेषण विशेष के माध्यम से किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। जैसे दशानन अर्थात 10 आनन हो जिसके, 10 तो हो गया संख्यावाची में हो गया, आनन मुख हो गया एक विशेषण, विशेष हो गया आनन, 10 हो गया विशेषण, लेकिन ये दोनों पद किसी तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे दशानन किसे कहते हैं? रावण को। इसके उदाहरण हो गए जैसे दशानन, दशानन 10 सिर हो जिसके, 10 मुख वाले, अर्थात कौन? रावण। तीसरे पद का बोध होता है। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात पेट किसका है? लंबोदर, लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला अर्थात गणेश जी। लंबे पेट वाले में गणेश जी आते हैं। तीसरे पद के भी बोध करा रहा है। इसी प्रकार से पंचमुखी, मुख वाला तो हो गया है, और पंचमुखी ले लीजिए। पंचमुखी एक सिंह का भी नाम है और हनुमान जी को भी कहते हैं। 5 मुखों वाला, 5 मुखों वाला अर्थात हनुमान। हनुमान। इसी प्रकार से इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन या त्रिभुवन, नहीं त्रिलोचन होगा। 3 लोचन हो जिसके, कौन ऐसा है? शिव भगवान। 3 नेत्रों वाले, भगवान शिव। इसी प्रकार से उसके और अनुदान किताबों के माध्यम देख लीजिएगा। दशानन ये हुआ समासिक पद, 10 हो मुख जिसके, आनंद इससे रावण का बोध होता है। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास हुआ। लंबोदर लंबा हो पेट जिसका, अर्थात गणेश भगवान। पंचमुखी 5 मुखों वाले अर्थात हनुमान जी। त्रिलोचन त्रयाणाम नेत्राणाम समाहार, त्रिलोचना अर्थात जिसके 3 नेत्र हों, शंकर भगवान। इस प्रकार से हम अगले समास पे चलते हैं। तत्पुरुष, सबसे बड़ा समास जिसे माना जाता है तत्पुरुष। संस्कृत में तत्पुरुष के अंतर्गत 2 और आ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु, इसलिए सबसे बड़ा समास हो जाता है। हिंदी में दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तीसरा समास देखते हैं।
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष को दो प्रकार से कर सकते हैं। तत् मतलब तस्य पुरुष है, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में सा पुरुष। इसका दो प्रकार से होता है। इस प्रकार इसके समानाधिकरण व्यधिकरण, संस्कृत में दो भेद हो जाते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। राम देखो ठीक ठीक दिख रहा है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। लेकिन हिंदी में इसके कोई भेद नहीं है, ये अकेला है। तत्पुरुष की परिभाषा देखते हैं। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष है, जिसका उत्तर पद बाद वाला पद जैसे सभा पंडिता, तत्पुरुष में हम लेते हैं उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। इसका सूत्र के माध्यम से इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। मामा का पाव बेच